आ गए फिर से। तो स्वागत है आपका फिटनेस आर्ट की एक अनोखी दुनिया में। तो आज की वीडियो वेस्ट होने वाली है गांव पे, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है करीबन 2002 की। तो उस टाइम पे गांव हुआ करता था, मतलब कि वो गांव मतलब कि नॉर्मली गांव था, मतलब नॉर्मल था। तो उस गांव में मतलब कि एक हवेली हुआ करता था, मतलब कि एक डरावनी सी हवेली की बातें हुआ करती थी, रोज चर्चा हुआ करता था उस गांव में। तो जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को यही सब कहानी सुनाया करते थे। और उस हवेली के बारे में मतलब कि गांव को लोगों का ये मानना था कि, और कहना भी था कि यहाँ पर अजीब और रहस्यमय घटनाएं हुआ करती थी, और अभी तक भी हो रही है। मतलब जब से वो हवेली बना था ना, तब से वहाँ पर अजीबो गरीबो रहस्यमय घटना हुआ करती थी। मतलब वहाँ पर गांव का कोई भी मतलब कि नौजवान या फिर बच्चा जाता था ना, तो उसका एक रहस्यमय मौत हो जाता था वहाँ पे। और जब हद से ज्यादा ये सब घटनाएं होने लगी मतलब कि गांव में, तो गांव के जो लोग थे वो अपने बच्चे को घर से बाहर जाए ही नहीं देते थे। मतलब हवेली के सामने तो यार उसको देखना तक भी दूर, मतलब घर से उठ के बाहर उनके माता पिता उनको जाने ही नहीं देते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता गया और साल बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। तो एक बार की बात है, मैं बताता हूँ आपको, करीबन 2008 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो गांव के जो एक मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके घर में मतलब उनके सदस्य में किसी को मतलब कि बुखार या फिर सर्दी जो रहता है ना, मतलब कि कुछ बीमारी हो चुका था, वही जुकाम उकाम जैसा। तो 2-3 दिन से था वो। तो वो लोग सोचते थे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मजबूरन उनको, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अपने घर से जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। तो वो जब गांव से मतलब कि बाहर निकलते हैं ना शहर की ओर जाने के लिए, उन लोगों को मतलब कि हवेली से गुजर कर जाना पड़ता था। मतलब कि हवेली के आसपास से जंगल से होकर जाना पड़ता था, और शहर के रास्ते पर पहुंचते थे तो वहां से गाड़ी पकड़ते थे, तो जाते थे शहर की ओर रवाना होने। रात के करीबन 8:30 हो चुका था। तो वो बूढ़े चचा निकल जाते हैं घर से, निकल जाते हैं। तो चलते चलते उनको वही जंगल से गुजरना पड़ता था, क्योंकि यार एक ही रास्ता था उस टाइम। मतलब कि उस टाइम ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ था गांव का, ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। मतलब वो चचा चलते हैं और चलते चलते मतलब कि वहीं पे पहुंचते हैं, वही सीमा पे जंगल के आसपास पहुंचते हैं। तो उनको एक अदृश्य मतलब कि आवाज़ सुना देती है, एकदम अदृश्य आवाज़। मतलब कि कोई गुहारता नहीं है, मतलब कि कोई रोता नहीं है। मतलब सोचा कि यार ये आवाज़ क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है इतना वक्त को। तो यार मतलब कि 5:30 बजे हमारे गांव में तो सब कोई चल जाते हैं, और इधर तो कोई आता नहीं है। तो ऐसा आवाज़ कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो एकदम से मतलब कि उन चच्चा के एकदम सामने ही एक मतलब कि चुड़ैल, चुड़ैल थी। वो एकदम से सामने आती है, और चच्चा देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डर जाते हुए हैं। एकदम से वो बिना कुछ बोले एकदम डायरेक्ट दौड़ के भागते हैं हवेली की ओर, बिना कुछ फिक्र उकर के। मतलब उसको देखे तो वो डायरेक्ट हवेली की ओर भागने लगे। भागते हैं हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भागते भागते चचा हवेली के अंदर पहुंचते हैं, तो हवेली में मतलब कि एक अजीब सी मतलब कि खामोशी थी, बहुत ही ज्यादा एकदम खामोशी थी हवेली के अंदर। एक अजीब सी मतलब कि वहां पर सुगंध आ रही थी, एक तो काला जादू होता है वो सब, वैसी ही सुगंध आ रही थी वहां पे। तो चच्चा तो पहले से यार घबराए थे, मतलब कि बाहर देखे थे एक चुड़ैल को, और इस हवेली के अंदर में गलती से पहुंच गया कैसे। उनको मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं हवेली के अंदर हूँ, क्योंकि यार ये हवेली मनहूस है और बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। तो उनको जब ये पता चलता है कि मैं उसी हवेली में आ गया हूँ, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो मतलब कि जाते हैं गेट के पास। तो उस टाइम पे गेट मतलब बंद हो चुका था। मतलब जो दौड़ के आ रहे थे हवेली के अंदर, तो उनको पता नहीं था कि यार गेट खुला भी है या फिर क्या है। वो दौड़ते जा रहे थे। लेकिन जब बाहर गए और गेट पे देखे, तो यार गेट पे तो पहले से ताला मारा है। तो उनको फिर से एक हंसी की आवाज आती है। तो जब चच्चा को पता चलता है कि अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, तो वो मतलब कि वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तो अगला सवेरा होता है, मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। तो